दो ऐसे शक्तिशाली राक्षस जिन्हें खुद भगवान विष्णु ने जन्म दिया था और इन दोनों ही राक्षसों को मारना बिल्कुल असंभव था। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। हमारे पौराणिक ग्रंथों में त्रिदेव का जिक्र हमेशा ही आता है। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी, सृष्टि के संचालन करता स्वयं भगवान विष्णु और सृष्टि के संहारक यानी कि देवों के देव महादेव। अक्सर आपने पौराणिक ग्रंथों में यह भी पढ़ा होगा कि जितने भी राक्षस या शक्तिशाली असुर होते थे वो हमेशा या तो ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे या तो महादेव की, क्योंकि उनसे ही उन्हें वरदान की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज हम जिन खास दो शक्तिशाली राक्षसों का वर्णन करने जा रहे हैं वह स्वयं भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए। तो आखिर क्या थी इन दो शक्तिशाली राक्षसों की कहानी? दरअसल प्राचीन समय की बात है। चारों ओर जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। अचानक ही उस दिन उनके दोनों कानों से मैल निकला, जिसमें से मधु और कैठक नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हो गए थे। वो आपस में ही सोचने लगे कि आखिर हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। तभी उनमें से ही एक कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली भगवती महाशक्ति ही है। उनमें अपार बल है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की। वही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण भी है। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर सा बाघ बीज सुनाई दिया। उन दोनों ने सोचा कि यही भगवती का महामंत्र है। अब वह भी उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। अन्न और जल का त्याग करके उन्होंने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। कहते हैं कि उनकी तपस्या से भगवती महाशक्ति उस समय प्रसन्न हो गई। अंत में एक आकाशवाणी हुई, दैत्य, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार अपना वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली हे देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। देवी ने कहा, दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी। देवता और दानव दोनों ही तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे। देवी के वर देने पर ही मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। वह दोनों समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। एक दिन अचानक ही प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी नजर पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दोनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे सुरवर, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते हो तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार भी नहीं है। मधु और कैटभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। उनका सारा समय तो तप में ही बीता था। युद्ध करना तो उनके स्वभाव के प्रतिकूल था। ऐसे में भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। लेकिन उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे, यानी कि सोए हुए थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने के बाद भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अंत में उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति करने का सोचा और मन में विचार करते ही उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवती, मैं मधु और कैटभ के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया। भगवान विष्णु तुम्हारी माया से अचेत पड़े हैं। तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी का मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। तुमने ही मुझे जगत रचयिता बनाया है। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकृति होगी। अतः तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। बहुत देर तक प्रार्थना करने के बाद आखिरकार ब्रह्मा जी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई और भगवान विष्णु उठकर बैठ गए। अब जैसे ही भगवान विष्णु सामने उठकर बैठ गए तो उन्हें अपने सामने मधु और कैटभ दिखाई दिए और उन्हें देखते ही उन्हें यह भी समझ में आ गया कि ये दोनों ही असुर ब्रह्मा जी को खाना चाहते। इसलिए क्षण भर भी देर न करते हुए स्वयं भगवान विष्णु ने उन दोनों को युद्ध की चुनौती दे डाली। मधु और कैटभ भी जानते थे कि अब उन्हें भगवती माता का आशीर्वाद यानी कि वरदान मिल चुका है और उन्हें अब कोई भी देवता या दानव या फिर असुर कोई कुछ नहीं कर सकता, न कोई उन्हें मार सकता, वो भी उनकी इच्छा के विरुद्ध। तो उन्होंने भी अपने जन्मकर्ता यानी भगवान विष्णु के साथ युद्ध आरंभ कर
कहते हैं मधु, कैटभ और भगवान विष्णु के बीच में घनघोर युद्ध छिड़ा जो लगभग 5000 वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र फेंकते, कभी कभार अपने कमोद की गदा से प्रहार करते, लेकिन हर बार वो असफल रहते, क्योंकि उनको मारना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवती माता का आशीर्वाद और वरदान मिल चुका था। उनसे युद्ध करते करते भगवान विष्णु को यह भी ज्ञात हो चुका था कि स्वयं इन दोनों दैत्यों को भगवती ने ही इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। भगवती की कृपा के बिना इनको मारना संभव नहीं। कहते हैं भगवान विष्णु तो भगवान विष्णु हैं, जो स्वयं सृष्टि के संचालन करता है। भगवान ने रहस्यमय पूर्ण शब्दों से भगवती की स्तुति की और इतने में ही उन्हें भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। भगवती माता ने भी प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। मैं जानती हूँ कि तुम इन दोनों दैत्यों को मारना चाहते हो और इन दोनों दैत्यों का वध संभव है, लेकिन इन्होंने मुझे प्रसन्न किया है, जिस वजह से मुझे इन्हें इच्छा मृत्यु का वर देना पड़ा। लेकिन मैं भी सृष्टि के संचालन के लिए मदद करना चाहता हूँ, अतः मैं ऐसा करती हूँ कि मैं दैत्यों को माया से मोहित कर लूँ, तब तुम इन्हें मार डालो। भगवती का अभिप्राय स्वयं भगवान विष्णु समझ चुके। ऐसे में उन्होंने एक चालबाजी खेली, यानी कि लीला रची। उन्होंने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मुझसे इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। दैत्य भगवती की माया से उससे मोहित हो चुके। उन्होंने कहा, हे विष्णु, हम याचक नहीं हैं, हम दाता हैं। तुम्हें जो मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में स्वयं भगवान विष्णु बोले, यदि आप देना ही चाहते हो तो मेरे हाथों से अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटभ अपनी ही बातों से ठग गए। चारों तरफ अनंत जल देखकर असुर ने कहा, ठीक है, तुम जहाँ सूखा स्थान प्राप्त करो वहाँ हमारा वध कर देना। वहाँ पर सूखा स्थान कहीं नहीं था। इस पर स्वयं भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ को अपनी जंघा पर रखकर चक्र से ही उनका सिर काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ। कहते हैं मधु और कैटभ का वध करने के बाद से भगवान विष्णु को मधुसूदन और कैटभज्जी कहा जाता है। वहीं महाभारत और हरिवंश पुराण का मत कि इन असुरों के मेदा के ढेर के कारण पृथ्वी का नाम ही मेदिनी पड़ा है। तो यही थी सबसे शक्तिशाली दैत्यों में से मधु और कैटभ की कहानी, जो स्वयं भगवान विष्णु के कान से जन्मी थी और अंत में उनसे युद्ध करने के बाद, उनकी चाल नीति से हारने के बाद उन्होंने उनकी जांघ में ही दम तोड़ा था। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल। धन्यवाद।